प्रोविंस की सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की मीट थी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और बेसिकली आज मुद्दा था अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब GM शाह साहब की 13वीं बरसी 6 जनवरी को पड़ रही है, और उसी दिन उसकी प्रिपरेशंस की बात थी, और उसी दिन अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाएगी। तो उसके साथ साथ कुछ सीरियस इश्यूज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर में उभरे हैं, खुसूसन रियासत में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त बर्निंग इशू है वो है कि कुनन पोशपोरा में कुछ दिन पहले अब्दुल रशीद नामी एक शख्स को वहाँ के एक कैंप में लिया गया है, और उसके बाद उनकी फैमिली प्रेस एनक्लेव में आई, और वो आज तक वो बता रहे हैं कि अब्दुल रशीद का पता नहीं है कि वो कहाँ गया है, किसी को मालूम नहीं वो कहाँ है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। कुनन पोशपोरा का दिलदोज वाक़ा तो सबको पता है, उसी जगह के फिर ये करना। मैंने कल ही अपने डिप्टी कमिश्नर जो कुपवारा के हैं उनसे यह दरखास्त की है, गुजारिश में फिर करता हूं आपकी वसादत से, कि एज डिप्टी कमिश्नर आप रिस्पॉन्सिबल हैं हर किसी अपने नागरिक की। ये जो अब्दुल रशीद है, DC साहब ये बताएं, उनकी पूरी फैमिली यहां वावेला कर रही थी, वो अब्दुल रशीद है कहां? आप जरूर ले जाएं जिनको आपको इंटरोगेट करना है। आप कल को मुझे भी उठा के ले जा सकते हैं, पुलिस ले जा सकती है, पैरामिलिट्री ले जा सकती है, आर्मी ले जा सकती है, क्योंकि आज तो जोर जबरदस्ती का राज है। कानून को तो आपने उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, जमहूरियत का तो मजाक बना दिया आप लोगों ने। ठीक है, अगर मुझ पर आपको शक है, आप मुझे इंटरोगेशन करने के लिए ले जा रहे हैं, मगर उसके बाद मेरा तो पता होना चाहिए कि मैं हूं कहां, वेयर एम आई। यही आज पूरी रियासत आपसे पूछ रही है, पूरी जम्मू कश्मीर आपसे पूछ रही है, वेयर इज दिस अब्दुल रशीद, काइंडली टेल मी। यह डिमांड है हम सबकी। और इसके लिए, इसके साथ साथ दूसरा बहुत बड़ा कारी जब जो 5 अगस्त के बाद आज दोबारा लगाया जा रहा है, वो है जो लैंड लीज में तब्दील की जा रही है कमानीन। यहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को हिट किया जा रहा है, और हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, आप लोगों को जमीनें यहां की जरूरत है, आप लोगों को यहां के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बात जो दोबारा आज हमारी नोटिस में आई है, और शायद आपको पहली बार आज इस वक्त बताया जाएगा प्रेस को, गांदरबल में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने आज ही अपनी ऑफिसर्स की मीटिंग में उनको हिदायत दी है कि मुझे जितने भी यहां पे नॉन लोकल्स हैं उनका लिस्ट दीजिए, और उनसे कोशिश कीजिए कि उनकी जो बिजली की बिल है, सिर्फ 6 महीने के बिजली का बिल लाइए। वो 6 महीने का बिजली का बिल लाकर उनकी शायद दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की जाएगी एज वोटर। तो यह चीज अगर हो रही है तो मैं आज डिमांड यह कर रहा हूं कि जिस तरीके से डिमांड नहीं, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, सर काइंडली बी क्वाइट, अपने PhD के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, महबूबा जी को, तारिगामी साहब को, जम्मू के जितने हमारे लीडरान हैं, जिस तरीके से हमने ऑल पार्टी मीट जम्मू में बुलाई 2 बार, और उसका जबरदस्त खातिर ख्वाह नतीजा निकला कि 25 लाख वोटर्स की रजिस्ट्रेशन को हमने रोक दिया, क्योंकि हमने यूनिटी दिखाई। उसी तरह से ANC आज डिमांड करती है और सजेस्ट कर रही है
डॉक्टर साहब को और तमाम लीडरशिप को बहैसियत एक मेंबर के ऑफ द PAGD ऑल पार्टी मीट बुलाई जाए, तमाम ट्रेडर्स को साथ में बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए। और ये जो इस वक्त एक अटैक दोबारा हो रहा है जमीनों पर, जायदादों पर, लोगों को उठा के ले जा रहे हैं और पता नहीं लग रहा है कहां गया वो, इस पर ऑल पार्टी मीट बुलाई जाए और यूनिटी दिखाई जाए और यूनाइटेडली इसको फेस किया जाए। और ऐसी चीजों को, और यहां पे जो आप दोबारा आप ये कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को, ये नॉन लोकल्स को एंटरटेन करने की, कानून के दायरे के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मैं ये बात कर रहा हूं कि एज ऑपोजिशन मेरा काम है कि अगर आप कोई गलत चीज कर रहे हैं तो उसकी निशानदेही करना। इट इज माई राइट गिवन टू मी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन to object if you are doing something wrong. So all party meet should be called, these matters should be thrashed out, lease matters should be thrashed out. ये जो कुननपुरा जैसे वाक़ात हो रहे हैं, और एक और वाक़ा हुआ है दूसरा त्राल में हमारी सरदार बदारत के साथ, वहां आज TRF की तरफ से पोस्टर्स चस्पान किए गए हैं गुरुद्वारा में और उनको धमकियां दी गई हैं। अब पहले कश्मीरी पंडित क्या कोशिश की हुई, अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने उनको मार डाला। जिस तरह कश्मीरी मुसलमान उसमें मैक्सिमम मारे, उसी तरह हमारे पंडित भाई भी शिकार हो गए और आज तक अनआइडेंटिफाइड गनमैन का पता ही नहीं लग रहा है। सो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये दरखास्त करूंगा कि प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ये जो हो रहा है ये बताएं कौन है, कौन पोस्टर लगा रहा है। अगर आपको आज इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन है कि मैं रात को घर में कितना खाना खाता हूं, क्या मैंने पकाया है, सब्जी है, दाल है, आटा है, चावल है, मुर्गा है या गोश्त है, यह भी आपको पता है, तो क्या आपको यह पता नहीं है कि यह पोस्टर कौन निकाल रहा है, यह पोस्टर कौन चस्पान कर रहा है। और सिख कम्युनिटी आज बहुत ही तजब्जुब का शिकार है। दोबारा यहां पे त्राल से डेलीगेशन अभी यहां से हमसे मिलकर चली गई, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास आज गए हैं, बताइए हम क्या करेंगे। कोशिश हो रही है कि जिस तरह पंडित बरादरी को उनको मुसीबत में डाला गया, इसी तरह आज सरदार बरादरी पे कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से दरार पड़ जाए हमारी आपस में कम्युनिटीज पे। इन चीज के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से पुरजोर अपील भी और डिमांड भी कर रहे हैं कि इन चीजों पर नजर दौड़ाई जाए, नजरसानी की जाए। और मैं दोबारा ये रिएटरेट कर रहा हूं कि ऑल पार्टी मीट इमीडिएटली श्रीनगर में बुलाई जाए फॉर दीज पर्पसेस, कि ये क्या हो रहा है, इसको किस तरह से बंद किया जाए, ये जो काम यहां पे हो रहा है।